मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर चल रहा है अलंकार में इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि शब्दालंकार और अर्थालंकार के कुछ भेद। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक तो यमक अलंकार और उपमा अलंकार तथा एक देखा था हम लोगों ने कौन सा अलंकार देखा था, उपमा और अतिशयोक्ति। अब आए आज के वीडियो में हम लोग तीन अलंकार को देखें। एक तो रूपक उत्प्रेक्षा और मानवीकरण। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप, मतलब उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता ना हो, वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता। मतलब जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, कहने का मतलब दोनों में कोई अंतर ना हो। मतलब उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, या ऐसा कह लीजिए कि उपमेय और उपमान इन दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए। जहां पर कोई भिन्नता ना प्रकट की जाए वहां पर क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदों हरि राई, तो यहां पर क्या है? चरण कमल। अब चरण के समान कमल अगर कह दिया जाए, चरण के समान कमल अगर कह दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। चरण के समान कमल। मैं कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। मतलब जहां पर उपमेय उपमान जानते रहिए कि उपमेय उपमान है क्या? उपमेय जिसकी उपमा दी जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए और जिससे उपमा दी जाए। तो जहां पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, मतलब जिससे उपमा दी जा रही है और जिसकी उपमा दी जा रही है, दोनों में कोई ना हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदों हरि राई, मैं वंदना करता हूं। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता। पद क्या है? कमल है। कमलवत चरणों की वंदना करके मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता। तो इतना जानते रहिए कि जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मतलब जिसकी तुलना की जा रही है जिससे, उसी की तुलना की जा रही है, उसी में उपमेय को मान लिया जाए। उपमेय उपमा, जहां पर उपमेय में उपमा की जाए वहां पर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यव प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पर भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर जो पीला वस्त्र है, श्याम सलोने गात, भगवान श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर जो पीतांबर है, श्याम शरीर क्या है? उपमेय है। श्याम शरीर क्या है? उपमेय। और मनहु नीलमणि शैल पर, अब नीलमणि पर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो वह क्या हो गया? उपमान हो गया। तो उपमान में उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जा रही है, मतलब उनके शरीर पर नीलमणि की संभावना की जा रही है, तो वहां पर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से समझ लीजिए कि जहां पर उपमेय भावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा, और जहां पर उपमेय में उपमा
उपमेय और उपमान में अभेद दिखाया जाएगा, वहां पर रूपक होगा। एक पहचान हम आपको बता दे रहे हैं कि जहां पर मानु, मानहु, जानू, जानहु, मानहु, जनहु, मानहु, जानहु, ऐसे शब्द जहां पर आते हैं वहां पर क्या हो जाता है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा हो जाता है। जैसे नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्काम, या आप ले लीजिए मनहु नीलमणि शैल प्रभात, उदित उदयगिरि मुझ पर रघुबर बाल पतंग, बिहसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। इसका है। अब यहाँ पर आपको हमने बताया कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानवीकरण में क्या होता है कि जहां पर जड़ प्राणियों में चेतनता की कल्पना की जाती है वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर जड़ प्राणियों में चेतनता की कल्पना की जाती है वहां पर क्या होता है? मानवीकरण होता है। जैसे मेघ आए बनठन के समर के, ये मेघ क्या है? जड़ है। अब जड़ प्राणियों में किसकी कल्पना की जा रही है? चेतनता की। कैसे आए मेघ? बादल कैसे आए? बन के समर के, कैसे? जैसे पाहुन आते हैं घर में, तो मेघ आए बनठन के, मेघ क्या है? जड़ है। वहां पर चेतनता की जाती है। या दूसरा उदाहरण ले लीजिए कि बीती विभा अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागे। विभावरी की तुलना किससे किया गया? उषा रूपी नायिका से किया गया। तो जहां पर जड़ प्राणियों में चेतन की कल्पना की जाए वहां पर मानवीकरण, जहां उपमेय उपमान में अभेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार, और जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने पीडीएफ लिखकर भेजा, उससे आप पढ़ेंगे और उदाहरण से समझेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको समस्या है तो 27 से जब आप लोग आएंगे तो क्लास में डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो में इतना ही है, शेष अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।